नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अयोध्या से आई खबर के साथ, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। घटना अयोध्या के थाना इनायत नगर के खानपुर मजरे बरिया निसारू गांव की है। बताया जा रहा है कि संपत्ति के विवाद में एक युवक ने अपने मामा मामी समेत उनके 2 बेटों और एक बेटी को मार दिया। वहीं घटना के बाद भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और घटनाक्रम की जानकारी पुलिस सहित प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी गई, जिसके बाद एसपी और डीएम भी मौके पर पहुंचे। डीएम अनुज झा ने कहा कि मामले की पूरी जांच होगी और किसी तरह की ढिलाई इसमें नहीं बरती जाएगी। वहीं घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। अयोध्या में 5 लोगों की हत्या से सनसनी फैली हुई है। आरोपी मौके से फरार हो गया है। प्रॉपर्टी के विवाद में 5 लोगों की हत्या को अंजाम दिया गया है। एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। आज रात थाना इनायत नगर क्षेत्र के बरिया निसारू गांव में श्री राकेश जी, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चों की हत्या हुई है। हत्या इनके साथ ही रहने वाले इनके भांजे के द्वारा की जानी बताई जा रही है, जो अभी फरार है। हत्या के पीछे के मोटिव के बारे में पता किया जा रहा है। तो ननिहाल की संपत्ति को लेके जो मनमुटाव है वो इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है। मुख्य अभियुक्त के बाकी परिजनों को पूछताछ के लिए ले जाया गया है। साथ ही साथ इनकी गिरफ्तारी के लिए, मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें बना दी गई हैं। सभी संभावित स्थानों पर इसके लिए दबिश जारी है। जल्द ही पुलिस टीम मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करेगी। और अयोध्या से हमारे सहयोगी केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। केबी, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, ये मामा भांजे एक ही घर में रहते थे। संपत्ति का विवाद चल रहा था। जो एक ग्रामीण भाषा बोलते हैं कि निवासी की जमीन थी, उसकी संपत्ति का विवाद चल रहा था। देर रात लगभग 10 बजे दोनों में कहा सुनी। उसके बाद भांजे ने कुल्हाड़ी से उठाया और 5 को काट डाला। इसमें जो 3 मासूम बच्चे हैं वो 10 वर्ष के नीचे, इसमें 2 पुत्र 1 पुत्री है, उनकी भी हत्या कर दी। उसके बाद मौके से फरार हो गया। जब सूचना मिली तो मौके पर पुलिस पहुंची, डीएम एसएसपी पहुंचे और अभी सुबह जो है वो एडीजी जोन एसएन साबत भी मौके का जायजा लिया है। इसके साथ ही आईजी रेंज डॉक्टर संजीव गुप्ता ने भी मौके पर घटना का जायजा लिया है। गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही गिरफ्तारी के जो निर्देश दिए गए हैं, पुलिस ने दावा किया कि बहुत जल्द उसको गिरफ्तार कर लेंगे। हालांकि अभी ये बात सामने नहीं आ रही है कि विवाद कब से चल रहा था, क्योंकि अगर विवाद पुराना होगा तो जाहिर सी बात है ये पुलिस रिकॉर्ड में होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से घटना वो जघन्य घटना है, जिस तरह मासूम को बच्चों को मार दिया गया, उनके माँ बाप को मार दिया गया, वाकई में कहीं न कहीं ये संपत्ति विवाद को लेकर जिस तरह घटना सामने आई है, वाकई में ये वो सोचने वाली घटना है कि संपत्ति विवाद को लेकर इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। जी अमित। केबी, किसी चश्मदीद से या आसपास के लोगों से बातचीत हो पाई हो, कुछ और जानकारी मिल पाई हो? देखिए, जो ग्रामीणों का कहना है कि ये विवाद काफी दिन चल रहा था, क्योंकि निवासी की जमीन का मामला था और मामा भांजे एक ही मकान में रहते थे। दोनों परिवार एक ही मकान रहता था, तो कहा सुनी डेली कुछ न कुछ होती रहती थी जमीन को लेकर। लेकिन बात इतनी बढ़ जाएगी, ग्रामीणों को भी उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी बढ़ जाएगी। लेकिन ये था, ग्रामीण इस मामले को सुलझाने के प्रयास भी कर रहे थे कि जो जमीन का विवाद है वो आपस में अपने सुलझ जाए, जितनी जिसकी जमीन हो ले। लेकिन ना तो मामा तैयार थे ना भांजे तैयार था, जिसकी वजह जो है जो हुई वो इस तरह से हुई कि 5 की हत्या कर दी गई। परिवार में अभी कोई बचा है केबी? नहीं, देखिए, जो मामा का परिवार है वो सारे समाप्त हो गए हैं। उनके 2 पुत्र 1 पुत्री थी और खुद पति पत्नी थे। 5 की हत्या कर दी गई है। 5 पूरा परिवार ही समाप्त हो गया है। केवल भांजे का परिवार बचा है, जिसको जो पुलिस कस्टडी में है पूछताछ कर रही है उससे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी में कोरोना कर्फ्यू 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 31 मई सुबह 7 बजे तक पूरे राज्य में पाबंदियां लागू रहेंगी। इस दौरान वैक्सीनेशन और दूसरी मेडिकल सुविधाएं जारी रहेंगी। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है, साथ ही रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। इसलिए यूपी सरकार ने कोरोना चेन को पूरी तरीके से तोड़ने के लिए कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। इससे पहले सरकार ने 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला किया था और अब एक बार फिर से एहतियात के तौर पर इसे बढ़ा दिया गया है। अगले 1 हफ्ते तक जारी रहने वाले लॉकडाउन के दौरान वही पाबंदियां जारी रहेंगी जो कि अब तक लागू थीं। कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन या सख्त पाबंदियां लागू हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू खास तौर पर बाजारों पर लागू है। जरूरी सेवाओं और औद्योगिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। रोडवेज बसों के दूसरे राज्यों में जाने पर रोक है। इसके अलावा जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं उन पर भी रोक लगाई गई है। बाजारों में दुकानें बंद रहेंगी।
इस दौरान लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। लखनऊ में सीएम योगी टीम 9 की बैठक कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से टीम 9 के साथ सीएम योगी की बैठक चल रही है और इस बैठक में चर्चा इस बात को लेकर दरअसल की गई कि कैसे कोविड मैनेजमेंट को और प्रभावी किया जाए, कैसे वैक्सीनेशन को और गति दी जाए। इस खबर के बारे में आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों जिलों के ताबड़तोड़ दौरे पर भी हैं। इस दौरान वो स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत को भी जान रहे हैं, परख रहे हैं। साथ ही अधिकारियों के साथ कोविड कंट्रोल की समीक्षा भी कर रहे हैं। सीएम योगी ने कल कानपुर और इटावा का दौरा किया था, तो आज सीएम बुंदेलखंड के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री आज झांसी और बांदा का दौरा करेंगे। झांसी में मुख्यमंत्री योगी सबसे पहले इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद विकास भवन में समीक्षा बैठक भी लेंगे। सीएम के दौरे को लेकर झांसी प्रशासन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तो आज सीएम योगी बुंदेलखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो झांसी और बांदा में कोविड मैनेजमेंट की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। विकास भवन में समीक्षा बैठक होनी है। एक के बाद एक कई जिलों का दौरा कर रहे हैं सीएम योगी, ताकि वो जमीनी हकीकत को जान पाएं। दो मोर्चों पर जो लड़ाई लड़ी जा रही है, एक तरफ ट्रेसिंग और टेस्टिंग और ट्रीटमेंट और दूसरे मोर्चे पर जो वैक्सीनेशन को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है, कैसे उसको और प्रभावी बनाया जाए, इस बात की वो पड़ताल कर रहे हैं। यूपी में संक्रमण के खिलाफ फाइनल प्रहार की तैयारी हो चुकी है। सीएम योगी के निर्देश के बाद अब गांव और शहरों में वायरस की चेन ब्रेक करने के लिए महाअभियान चलाया जाएगा, जिससे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सकेगा। देश ही नहीं, दुनिया में भी ये बात साबित हो चुकी है कि कोरोना वायरस की चेन तोड़कर ही उसे मात दी जा सकती है। कोविड कंट्रोल पर पहले से सक्रिय यूपी सरकार ने अब अपना पूरा फोकस गांव और छोटे कस्बों पर कर दिया है। सीएम योगी ने संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो आम लोगों को इस महाअभियान में जोड़ें। उन्होंने सभी डीएम को गांव और शहरी वार्डों में मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव और मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड अभियान चलाने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, हर जिले में सबसे अच्छा काम करने वाले 3-3 गांव और 3-3 वार्ड को सरकार इनाम भी देगी। इस तरीके से ये बताया जा रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव के बाद से हालात ज़्यादा खराब हो रहे थे, वहां पर टेस्टिंग को बढ़ाया गया, साथ ही होम आइसोलेशन में लोगों को इलाज भी मुहैया करवाया गया। यही वजह रही कि अब शहरी क्षेत्रों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी हालात पहले से बेहतरी की तरफ है और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो पॉजिटिव केसेज हैं उसकी संख्या में भी भारी कमी आएगी। सीएम योगी ने कहा कि अच्छे संकेत हैं कि गाँव में लगातार टेस्टिंग बढ़ रही है और पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आ रही है। ऐसे में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिससे हर इंसान संक्रमण रोके और अपनी जिम्मेदारी को समझे। ज्यादातर शहरों में बेकाबू होते कोरोना पर सरकार ने काफी हद तक काबू पा लिया है, जिसके चलते प्रयागराज समेत कई शहरों में अब अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की मारामारी खत्म हो रही है। यहाँ कई अस्पतालों में लगे ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता बढ़ाई जा रही है। साथ ही कई अस्पतालों में नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण के ज्यादा खतरे की आशंका को देखते हुए बच्चों के लिए अलग से वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। तो हमारे सरकारी अस्पताल भी खाली चल रहे हैं। 100 बेड खाली है। सारण में आज की डेट में 120 बेड खाली है। टीबी सपुरू में 60 बेड खाली है। रेलवे में 40 या 41 बेड खाली हैं। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है और ऑक्सीजन भी दिन पर दिन सप्लाई सरकार ने बढ़ाया है। गोरखपुर समेत कई शहरों में स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर टेस्टिंग कर रही है और संक्रमित मरीजों को घर में ही आइसोलेट कर उन्हें दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर या CSC पर जो टीका लग रहा है, सरकार का अच्छा कदम है, काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। लगातार टीका लग रहा है। ऑनलाइन कराए थे रजिस्ट्रेशन। गोरखपुर में 1 मई से अब तक 45 साल से ज्यादा के 1,26,828 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। यूपी में युवाओं के वैक्सीनेशन ने रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश में अब तक 10 लाख युवाओं को सुरक्षा की खुराक दी जा चुकी है। इसी के साथ देश में युवाओं के वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 बन गया है। वहीं टेस्टिंग के मामले में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कीर्तिमान बनाया है। एक दिन में सबसे ज्यादा टेस्ट का रिकॉर्ड बनाते हुए सबसे ज्यादा 3,07,000 टेस्ट किए गए हैं। रिकॉर्ड टेस्ट के बाद भी
एक्टिव केस में कमी देखी गई है। अब सूबे में सक्रिय मामलों की संख्या 1 लाख से कम हो गई है, जो कोरोना के खिलाफ जंग में एक अच्छा संकेत है। योगी के यूपी मॉडल के माइक्रो मैनेजमेंट की तारीफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद नीति आयोग ने भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यूपी के सभी 75 जिलों में अब पत्रकारों और न्यायपालिका से जुड़े हुए लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसका ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। जिला स्तर पर कैंप लगाकर पत्रकारों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों को वैक्सीन लगवाने की तैयारी सरकार कर रही है। अब तक मीडिया कर्मियों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के लिए लखनऊ, प्रयागराज और नोएडा में ही ऐसी व्यवस्था की गई थी। अब यूपी के सभी 75 जिलों में ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इसमें 18 से 44 आयु वर्ग वाले मीडिया कर्मियों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के वैक्सीनेशन की अलग से व्यवस्था भी की जाएगी। वो सेंटर में ये कार्रवाई प्रारंभ हुई है। एक लखनऊ और नोएडा में मीडिया के लिए और लखनऊ और प्रयागराज में जुडिशरी के लिए। लेकिन हर एक जनपद में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। जहाँ पे हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पे न्यायिक अधिकारियों को और उनके परिवार के सदस्यों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए हर एक जनपद में स्पेस चिन्हित करना, वेटिंग और ऑब्जर्वेशन के एरिया को चिन्हित करते हुए इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना, और ऐसे ही मीडिया के लिए भी हर जनपद में एक अलग से सेंटर बनाने, जहाँ पे अगर प्रेस क्लब है, प्रेस क्लब में स्पेस होगा तो प्रेस क्लब में, नहीं तो किसी एक ऐसे सेंटर में जहाँ पर हमें स्पेस मिल सके, वेटिंग और ऑब्जर्वेशन का एरिया मिल सके, वहाँ पर इस कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर राज्य सरकार आगे बढ़ाने जा। कोविड कंट्रोल की पड़ताल के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ यादव परिवार के गढ़ इटावा पहुंचे और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के गांव सैफई भी गए और सैफई मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर आज यादव परिवार के गढ़ यानी इटावा में उतरा। सपा सरकार के वक्त बने स्पोर्ट्स स्टेडियम में लैंड करने के बाद सीएम का काफिला सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हुआ। मकसद था कोरोना के मद्देनजर ग्राउंड जीरो पर जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करना, और इसी कड़ी में सीएम योगी ने सैफई में बने कोविड वार्ड और ट्रॉमा सेंटर के साथ ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। अस्पताल के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट में लापरवाही देखकर सीएम योगी नाराज भी हुए और वैक्सीन को लेकर अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयानों का जवाब भी दिया। अब तो उत्तर प्रदेश में दिए जाने वाले वैक्सीन के कार्यक्रम को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 16 जनवरी को पूरे देश के अंदर लॉन्च किया था, जो लोग उस समय विरोध करते थे वैक्सीन का, आज वे लोग वैक्सीन की पैरवी कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इटावा के अधिकारियों और मेडिकल स्टाफ से भी सीएम की समीक्षा बैठक करीब 1 घंटे तक चली। समीक्षा बैठक के बाद सीएम ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले प्रदेश के हर व्यक्ति को कोविड की वैक्सीन लगवा दी जाएगी और तीसरी वेव को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। हमने थर्ड वेव की आशंका के भी समाधान की कार्रवाई अभी से कर दी है। हर मेडिकल कॉलेजेस को 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी 25 से 30 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश के अंदर 300 से अधिक वर्तमान में या तो निर्माणाधीन हैं या प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे हर जनपद ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर हो सके। इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार का इसमें बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है। प्रदेश में कोरोना को शिकस्त देने में पूरी मुस्तैदी से जुटे सीएम योगी गांव दर गांव घूम रहे हैं। अपने दौरे में वो गांव में जाकर लोगों से बात करना भी नहीं भूलते। यादव परिवार के गढ़ यानी इटावा के दौरे पर पहुंचकर भी सीएम ने ठीक ऐसा ही किया। सीएम पूरे काफिले के साथ एक गांव में दाखिल हुए और होम आइसोलेशन में रह रहे ग्रामीणों से बात की। इस दौरान सीएम ने लोगों से उनका हालचाल जाना और मौके पर ही अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। आप ठीक है ना? पूरी तरह आपने रिपोर्ट नेगेटिव आ गई अभी थोड़ा घर में रहिए, आराम में रहिए, और कोई भी बात हो ये तो क्या वो क्या थे आंगनबाड़ी एक काम कर रहे हैं ना, हाँ तो उनके अकाउंट में दे देंगे। ठीक है, देखिए दवा वगैरह सब आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इस बेटी को खूब पढ़ाओ मेहनत से, ठीक है, और जो भी उसका होगा वो सब आपके उसमें आएगा। ठीक है।
था, यही जानने के लिए। बाकी गांव में सब लोग ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं बन सकती। इनको पोस्ट कोविड की भी इनको बताइए, घर में रह करके इनको क्या सावधानी बरतनी है। तत्काल कोई भी बड़ा काम नहीं करेंगे, दौड़ धूप नहीं करेंगे, कोई भी इस प्रकार का नहीं करेंगे जब नेगेटिव भी आ जाएगा, ठीक है ना। उसका सावधानी रखेंगे तो उसका एक, ठीक है, जल्दी स्वस्थ होइए। वैसे तो सीएम योगी सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन सीएम का ये दौरा बेहद खास रहा। सरकार में आने के बाद पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ सपा मुखिया मुलायम के गांव सैफई पहुंचे थे। इटावा के बाद सीएम योगी कानपुर के लिए रवाना हो गए। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। कोविड इलाज में एलोपैथिक दवाओं के विवादित बयान से घिरे योग गुरु बाबा रामदेव के बचाव में आचार्य बालकृष्ण ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहे थे। मॉडर्न साइंस और अच्छे डॉक्टर्स के खिलाफ उनकी गलत मंशा नहीं थी। योग गुरु बाबा रामदेव का 2 मिनट 19 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें बाबा रामदेव साधकों के सामने अपने फोन पर मैसेज पढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिसमें उनकी ओर से एलोपैथिक दवाओं पर कई गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से रामदेव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहे थे। मॉडर्न साइंस और अच्छे डॉक्टर्स के खिलाफ उनकी गलत मंशा नहीं थी। बाबा रामदेव मॉडर्न साइंस और प्रोग्रेसिव साइंस पर विश्वास करते हैं। और बालकृष्ण ने जो ट्वीट किया है वो हम आपको बता रहे हैं। आइए हम सब मिलकर पैथियों के नाम पर भ्रम, अफवाह व बेवजह विवाद से परे प्राचीन व आधुनिक विज्ञान के समन्वय से रोगों से पीड़ित मानवता को लाभ पहुंचाने में मदद करें। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।